नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 7 अगस्त और आज का ये दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का सबसे पहला जो शेयर है वो है इन्वेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर शेयर में अच्छा तेजी देखने को मिला, करीब 5-6% का तेजी। और ये तेजी ऐसा नहीं है कि मार्केट में था इसलिए तेज था, ये शेयर ना सुबह से ही एक्चुअली तेज था। ओके, मार्केट तो सेकंड हाफ में जाकर तेज हुआ, ये शेयर बस मतलब सुबह से ही अच्छा तेजी था। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन देखिए यही है कि इन्हें एक अच्छा ऑर्डर मिला। ओके, ये ऑर्डर कितना करोड़ का मिला? 85 करोड़ का ऑर्डर मिला। लेकिन रुकिए, अभी इतना मतलब कम मत समझिए इसे। ओके, क्योंकि देखिए पिछले 3-4 महीने में अगर देखा जाए ना, तो ये कंपनी को ऑलरेडी ये 85 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद अगर टोटल देखा जाए तो ये पिछले 3-4 महीना में ये कंपनी का ऑर्डर बुक ऑलरेडी 1178 करोड़ हो गया है। और इससे ये जो 1178 करोड़ ना, इससे पहले भी इस कंपनी के पास 2500-2600 करोड़ का करीब का ऑर्डर था। ओके, तो मतलब कुल आप देखें तो ये कंपनी के पास ना करीब करीब 3600 करोड़ का ऑर्डर इनके पास हो गया है। और इनका मार्केट कैप कितना है? तो मार्केट कैप सिर्फ 4500 करोड़ है। ओके, तो ऐसा कंपनी जिसका मार्केट कैप सिर्फ 4500 करोड़, उसे अगर करीब 3500-4000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिले तो ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो शेयर आपके पास है, लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहिए। शेयर बहुत अच्छा है, आराम से शेयर को होल्ड करिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट शेयर पे, एनएसडीएल का आईपीओ। तो इस आईपीओ में आज तो खैर क्या ही कहना है, 20% का अपर सर्किट लग गया। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। ओके, और जिन्होंने कल बेच दिया वो तो आज अफसोस ही कर रहे होंगे। ओके, इतना तेजी देखने के बाद। तो ये कंपनी में देखिए तेजी तो बनता है, क्योंकि आपको पता है कि एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल इनका एवरग्रीन टाइप का बिजनेस है। स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस है इनका, ये हमेशा चलते रहेगा। तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म में होल्ड करने वाली कंपनी है। ओके, अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है तो मतलब आप तो खैर चैन से होल्ड करते रहिए, आराम से इसको होल्ड करिए। और अगर आपके पास नहीं है शेयर तो आप में भी थोड़ा करेक्शन के लिए इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर मतलब अच्छा खासा भाग चुका है। ओके, आपका वो अपना पर्सनल ओपिनियन होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो ये है टाइटन। आज टाइटन का Q1 का रिजल्ट कैसा आया? तो देखिए यहीं से आप समझ गए होंगे, बीट्स एस्टीमेट, मतलब कंपनी ने एस्टीमेट को बीट किया, मतलब इसका रिजल्ट अच्छा रहा, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। ओके, तो रेवेन्यू कितना है? तो करीब करीब 25% के आसपास बढ़ गया। ओके, पिछले साल जो 13,200 करोड़ का था वो कितना 16,500 करोड़ का हो गया। ओके, और एस्टीमेट कितना था? 14,900 करोड़। तो एस्टीमेट को कंपनी ने बहुत ज़्यादा मतलब मार्जिन से बीट किया है। और कंपनी का अगर प्रॉफिट देखे तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो प्रॉफिट करीब 53% बढ़ के आया है। जो पिछले साल 715 करोड़ था वो अभी ऑलमोस्ट 1100 करोड़ टच करने जा रहा है। और एस्टीमेट कितना का था? तो 936 करोड़ का। तो आप याद रखिएगा, ये निफ्टी 50 का कंपनी है। निफ्टी 50 का कंपनी होकर 25% का रेवेन्यू ग्रोथ, 50% का प्रॉफिट ग्रोथ, ऐसा बहुत रेयर ही होता है। लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी ने खैर बहुत पैसा छापा है, और अभी भी जैसा रिजल्ट दे रही है कंपनी, आराम से 20-25% तो कंपनी पैसा छापते रहेगी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी में। तो बीएससी लिमिटेड, ये एक और मार्केट इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी। तो इनका रिजल्ट कैसा रहा? तो प्रॉफिट तो डबल हो गया, ऑलमोस्ट 100% बढ़ा, मतलब प्रॉफिट डबल, और रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60% बढ़ गया। ओके, तो इनका भी एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो ओके, तो ये इनका प्रॉफिट है, ये करीब करीब 100% बढ़ गया, मतलब डबल हो गया प्रॉफिट। ओके, पिछले साल जो 262 करोड़ का था वो कितना 526 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो बहुत अच्छा इजाफा प्रॉफिट में। और अगर हम रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू 60% बढ़ के आया। ओके, पिछले साल जो 600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था वो अभी बढ़ के कितना 958 करोड़ हो गया। ओके, तो बहुत अच्छा कंपनी ने रेवेन्यू अपना दिखाया। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा शेयर है, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये सब एवरग्रीन टाइप की कंपनी है, हमेशा आपके पास होना चाहिए अगर आपने कम दाम पे खरीद रखा है। ओके, एवलॉन टेक्नोलॉजी, इनका एक्चुअली क्वार्टरली रिजल्ट कल आया था। बट हाँ, मेन बात है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था ना, उसमें कंपनी जो पिछले साल माइनस में थी, मतलब लॉस में थी, वो इस साल मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई थी। तो इसलिए कंपनी में भी जो है 8-10% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला। ओके, ओके, इनका रिजल्ट ओके आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में ही इतना अच्छा इजाफा है। पिछले साल जो 200 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं टच कर पाई थी कंपनी ने, इस साल कितना 323 करोड़ का रेवेन्यू टच कर दिया। और अगर हम प्रॉफिट पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले साल कंपनी लॉस में थी, वहाँ से 14 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये भी अच्छा टर्न अराउंड हुआ। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट डिप किया, बट एनीवे मेन तो हमें ईयर ऑन ईयर ही मतलब कंपेयर करना चाहिए। तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया, हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है यूएस टाइप से रिलेटेड। तो आप अमिताभ कांत, इनका नाम आप जानते होंगे, ये एक्चुअली नीति आयोग के पहले सीईओ थे। ओके, और इंडिया के मतलब जाने माने एक डिप्लोमेट भी है। ओके, तो इनका ये कहना है कि ये जो 50% का टैरिफ है, ये हमारे लिए वन इन जनरेशन का अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। ओके,
अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे पता नहीं कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी का बात किया जाए, लेकिन मे बी इंडिया गवर्नमेंट ये भी सोच सकती है कि हम जिस तरह से यूपीआई बना के पूरा अपने ऊपर डिपेंडेंट है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, मे बी आई थिंक इंडिया गवर्नमेंट ऐसे भी सोच सकती है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि इंडिया में ही सर्च इंजन, जैसे गूगल सर्च इंजन है अमेजोन का, वैसे इंडिया का खुद का हो। जैसे मतलब इंडिया का जैसे अमेरिका में आप जान देखते हो कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा है, वैसे इंडिया का भी खुद का अपना हो। तो मे बी आई थिंक इंडिया गवर्नमेंट इतना बड़ा भी कुछ कदम लेने के सोच रही होगी। ओके, तो अगर ऐसा हुआ तो अभी टेम्पररी कुछ देर के लिए हमें बेशक थोड़ा मतलब भुगतना पड़ेगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो एफआईआई डीआई डेटा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं भी वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि एफआईआई बेचेंगे, और ऐसा ही हुआ कि एफआईआई बेच रहे हैं। ओके, 5,000 करोड़ का बिकवाली किया, बट अच्छा बात है कि डीआईआई ने इनके सामने इनका डबल से भी ज़्यादा का खरीदारी कर दिया, तो भयंकर खरीदारी किया डीआईआई ने। इसलिए मैं बोलूँगा मार्केट आज सेकंड हाफ में बहुत ऊपर गया। ओके, एफआईआई देखिए कल मतलब टुमारो फ्राइडे को भी अगर कल बेच दिया ना, तो ये लगातार तीसरा सप्ताह हो जाएगा कि एफआईआई मतलब लगातार बेच रहे, एक भी दिन खरीदारी नहीं किया इन्होंने। ओके, और इसका रीज़न क्या है? तो पहला तो देखिए आपको पता ही होगा ट्रम्प टैरिफ, और दूसरा मैं एक और रीज़न बोलूँगा जो कि अपना इंडिया से रिलेटेड है, वो ये कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स है ना, देखिए अभी भी ना कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या इंप्रेसिव नहीं है। ओके, जस्ट मतलब फ्लैट बोलिए या फिर जस्ट मतलब हल्का सा, इनफैक्ट मुझे तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ। आपका क्या अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट मुझे एक्चुअली मतलब बहुत पसंद भी नहीं आया। ओके, क्वार्टर वन का रिजल्ट। ओके, फ्यूचर में क्या होगा वो देखने वाला रहेगा। क्वार्टर टू से आई गेस रिकवरी होने वाला है बहुत सारे कंपनीज के फाइनेंशियल्स में। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो प्रिंस पाइप, आज ये शेयर तो एकदम मतलब क्रैश हुआ, बहुत खतरनाक शेयर में गिरावट देखने को मिला। जहां मार्केट मॉर्निंग के सेशन में तो गिरा था, बट मार्केट में बाद में रिकवरी भी आया, बट ये से रिकवरी नहीं कर पाया। ओके, मतलब गिर के वहीं पे फ्लैट रहा। ओके, अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए मैं बोलूँगा बहुत खराब है। पहला बात तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू ही कम किया, 604 करोड़ से कम होकर 580 करोड़ हो गया, और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, जो पिछले साल 9.5% के आसपास था वो अभी 7% से भी नीचे चला गया। तो रेवेन्यू भी कम जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम जाए, तो ये एक्चुअली बहुत बैड न्यूज़, बहुत खराब माना जाता है कंपनीज के लिए। ओके, क्योंकि इससे ना आपका प्रॉफिट डेंट होता है, और मैं आपको प्रॉफिट का फिगर दिखा भी रहा हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। तो हाँ, तो प्रॉफिट जो पिछले साल करीब 24-25 करोड़ का था, वो कितना सिर्फ 4-5 करोड़ का रह गया। तो इतना बड़ा जब प्रॉफिट में ड्रॉप आएगा तो शेयर तो खैर क्रैश होगा ही। तो ऐसा ही हुआ, अगे 9-10% का हमें गिरावट देखने को मिला। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इज़राइल के पीएम की तरफ से, इनका अभी भी मानना है कि मतलब इंडिया और जो यूएस है, ओके, मतलब ये अभी भी बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। हम अभी भी रेजोल्यूशन मतलब डिस्कस कर सकते हैं, कोई ना कोई मतलब हम मतलब प्लेटफॉर्म पे आके मतलब बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं, समझौता निकाल सकते हैं। एक्चुअली देखिए आपको एक बात पता होगा कि इज़राइल का और यूएस का बहुत अच्छा रिलेशन है। ओके, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसी तरह इंडिया और इज़राइल का भी बहुत अच्छा रिलेशन है, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बेसिकली इज़राइल ने मतलब आई थिंक इंडिया और यूएस के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम कर सकता है, जो दोनों मतलब मेन तो अमेरिका के वैसे ये रिलेशनशिप खराब हुआ, ये जो दोनों कंट्रीज का जो रिलेशनशिप जो खराब हो रहा है ना, वो आई गेस इज़राइल में भी उसे मतलब ठीक करने में एक मतलब किरदार निभा सकता है। ओके, क्या होगा नहीं होगा वो देखने वाला बात है, बट हाँ आप खुद एक बार सोच के देखिएगा कि इज़राइल का रिलेशन विथ यूएस एंड इज़राइल का रिलेशन विथ इंडिया, दोनों देशों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो इनका अभी भी मानना है कि मतलब बातचीत के ज़रिए अभी भी एक समझौता निकल सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, अगर निकल जाए तब तो बहुत अच्छा है। ओके, तब तो मार्केट देखिएगा नेक्स्ट दिन 5% नहीं भी तो 3-4% तो भाग ही जाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है केपीआई ग्रीन की तरफ से। ओके, तो केपीआई ग्रीन को एक्चुअली एक 96 मेगावाट पीक का एक ऑर्डर मिला है। ओके, ये इन्हें गुजरात में आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स की तरफ से मिला है। ये कंपनी जो है ये बहुत अच्छा कंपनी है। देखिए रिसेंटली इनका रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, पता है कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ के आया था? 68% बढ़ के आया था, या फिर आप कह लीजिए 70% करीब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। अब कंपनी जब 70% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तो आपको और क्या चाहिए? ओके, और ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, उनका खुद का गाइडेंस है कि हम नेक्स्ट 5 साल तक इनका प्रॉफिट ना करीब 50 से 60% तक बढ़ते रहेगा। ये मैनेजमेंट का कहना है। अब मैं एक बात बोलता हूँ, 50 से 60% ना भी बढ़े, अगर नेक्स्ट 5 साल तक इनका प्रॉफिट अगर 40% भी बढ़ते रहे ना, तो वो भी कम है क्या? 40%। ओके, मतलब 5 साल में 40%
करके अगर CAGR से बढ़े ना, तो पैसा तो शेयर भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, तो पैसा अच्छा खासा बनने का चांस है। तो अगर आपको ऐसा कोई कंपनी चाहिए जो कि मतलब स्मॉल कैप्स हो, जिसमें पैसा बनाने का बहुत पोटेंशियल हो, तो आप चाहे तो इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो। ओके, KPI ग्रीन का मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।